बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। 4 अहम खबरें हैं जो ज़ेरे बहस लाएंगे। सबसे पहले कराची की बात करेंगे। कराची में ये उम्मीद थी जमात इस्लामी को कि इस बार मेयर जमात इस्लामी से होगा, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब होंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के 20 से ज़ायद मुंतखब होने वाले चेयरमैनों ने हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट देने से इनकार कर दिया है। क्या वजह हुई? क्यों तहरीक इंसाफ वादा करके, बात करके, कौल करार करके पीछे हट गई? इसके पीछे क्या वजूहात थीं? इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब पीडीएम से नाराज़ हैं, खफा हैं। उनकी खफगी के पीछे क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब की एंट्री हुई है, आज एक बार फिर वो सामने आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि सेकुलर रियासत बना दी है हमारे नाअहल हुक्मरानों ने। अब मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUIF जो क़याम पाकिस्तान के बाद से रियासत को मुसलमान करने की भरपूर कोशिश कर रही है, अब वो एक बार फिर जो रियासत सेकुलर हो गई है, जिस तरह मौलाना ने फरमाया है, इसे मुसलमान बनाने के लिए तहरीक का आगाज़ करेंगे और इसी बुनियाद पर वो इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे। अहले हकम की इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में ये बहस भी हो रही है, ये गुफ्तगू भी हो रही है, चहम गोइयाँ हो रही हैं कि निगरान हुकूमत, निगरान सेटअप का वक्त करीब आ रहा है। कौन निगरान हुकूमत में शामिल होगा? निगरान हुकूमत के हवाले से क्या मंसूबा साजी है, क्या सोच है? क्या निगरान हुकूमत भी जिस तरह पंजाब हुकूमत एक तवील अरसे तक इक़्तिदार अपने हाथ में लिए हुए है, 3 महीने के बजाय अब भी हुक्मरानी जो है वो निगरान हुकूमत की है? क्या मरकज़ में भी कोई ऐसा मंसूबा बन रहा है कि निगरान हुकूमत हालात को बेहतर करने के नाम पर अपना अरसाए हुक्मरानी ज़रा तवील कर ले? सबसे पहले जमात इस्लामी के मेयर की उम्मीदें, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की उम्मीदें। नईमुर रहमान साहब ने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है। कराची के मंजरनामे पे, सियासी मंजरनामे पे पिछले 10 से 12 साल के दौरान अगर कोई शख्सियत दिखाई दी है, अगर कोई सबसे नुमायां किरदार दिखाई दिया है, तो वो हाफिज़ नईमुर रहमान है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि हाफिज़ नईमुर रहमान कराची के लोगों की आवाज़ बनकर सामने आए हैं और जिस तरह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बावजूद, सरकारी वसाइल के बावजूद जमात इस्लामी ने जितनी नशिस्तें हासिल की हैं, इसकी उम्मीद कम थी। अगरचे MQM का बाइकाट भी जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की मजबूती का बाइस बना, लेकिन यहाँ तीसरी बड़ी क़ुव्वत साबित हुई तहरीक इंसाफ। और ख़याल ये था कि पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों के जितने चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, उनकी निस्बत तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दोनों जमातों के अगर हम वोट जमा कर लें तो वाज़े फ़र्क निकलता है। लेकिन आज जिस तरह से तहरीक इंसाफ के 20 से ज़ायद चेयरमैन ये दावा कर रहे हैं कि हम जमात इस्लामी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, इस ऐलान ने वो उम्मीद की, जमात इस्लामी की उम्मीद की शमा गुल कर दी है, जो ये रोशनी दिखा रही थी कि एक बार फिर नेमतुल्लाह साहब के बाद कराची की खिदमत का पूरा जमात इस्लामी के नाम निकलेगा। और हाफिज़ नईमुर रहमान ने जिस तरह से शब रोज़ करके कराची का मुकदमा लड़ा है, जिस तरह से सियासत की है और जिस तरह से कराची के लोगों की आवाज़ बुलंद की है, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मेयर मुंतखब नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है वो आसिफ अली जरदारी साहब का खफा होना, नाराज़ होना है PDM हुकूमत से। बज़ाहिर तो दिखाई दे रहा है कि आसिफ अली जरदारी अभी उसी कश्ती के सवार हैं, लेकिन दर हकीकत वो बयानात जो PDM सरकार से ताल्लुक़ रखने वाली सबसे बड़ी जमात यानी नवाज़ लीग के मरकज़ी रहनुमाओं की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से सामने आ रहे हैं, यानी सीट एडजस्टमेंट की जो बात हो रही है। अब ख़याल इससे पहले ये था कि पीपल्स पार्टी को कम से कम इतना नवाजा जाएगा, वो दस्ते शफ़क़त जो ऐसी कुव्वतों पर होता है, वो कम से कम पीपल्स पार्टी की खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए इस जमात को एक बार फिर पंजाब में कदम जमाने के लिए मुआवनत फराहम करेगा। लेकिन जो सियासी मंजरनामा बन रहा है उसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बहुत करीब आ चुकी है नवाज़ लीग के।
अगरचे जरदारी साहब ने बहुत सी ऑफर्स की हैं, बहुत गुंजाइश दी है जहांगीर तरीन की जमात को, लेकिन जहांगीर तरीन की जमात जानती है कि ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ने से बेहतर है ज़्यादा नशिस्तें जीतना। पंजाब की हद तक नवाज लीग का वोट बैंक अब भी मौजूद है, मजबूत है। थोड़ी नशिस्तों पर इलेक्शन लड़के कामयाबी हासिल करना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये कि ज़्यादा नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार एडजस्ट करवा कर मेहनत ज़्यादा करके नताइज कम हासिल करना। ये भी ख्याल था और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश भी यही थी कि नवाज लीग पीपल्स पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट करे। लेकिन अब जो इंतखाबात सामने आ रहे हैं और जिस तरह से तहरीके इंसाफ को दबा कर रख दिया गया है, इन्हीं कुव्वतों को जो इस वक्त मैदान में मौजूद हैं, इन्हें ये इलेक्शन, ये इंतखाब हलवा दिखाई दे रहा है। जो भी ज़रा मेहनत करेगा, ज़रा कोशिश करेगा, अच्छे इत्तेहादी पैदा करेगा, वो यकीनी तौर पे इस इंतखाब में कामयाबी हासिल करेगा, इक़्तिदार का परचम ज़रूर थाम लेगा। नवाज लीग भी और पीपल्स पार्टी भी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अपनी अपनी बुनियाद पे खड़े होकर इस कोशिश में हैं कि जितना ज़्यादा हासिल किया जा सकता है हासिल कर लें। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया है कि हुक्मरानों ने, नालायक हुक्मरानों ने रियासत को सेकुलर बना दिया है। उनका इशारा यकीनी तौर पे मौजूदा पीडीएम की हुकूमत की तरफ नहीं था, उनका एक बार फिर कहना था, या उनका इशारा बहुत वाज़ेह था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रियासत को सेकुलर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि इमरान खान ने हमेशा एक मजहबी तशख्खुस उजागर करने की या अपनी शख्सियत को मजहबी साबित करने की हमेशा कोशिश की है। वो अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पर खड़े होकर इस्लामी हवाले से गुफ्तगू करना, वो तौहीन रिसालत के हवाले से बात करना, या निसाब में तब्दीली के हवाले से बात करना, या कुरान करीम की तालीमात के हवाले से अपने जो उनके इक़दामात थे, हर तरह से उन्होंने कोशिश की है कि जो मजहबी हल्का है, जो मजहबी वोटर है, वो इमरान खान के हवाले से अपने दिल में नरम गोशा रखे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसे वक्त में ये फरमा रहे हैं कि रियासत को सेकुलर से मुसलमान बनाने की तहरीक शुरू करेंगे जब उनकी अपनी हुकूमत है, जब वो खुद हुक्मरान हैं, जब वो हुक्मरान इत्तेहाद के सरबराह हैं। उनके साहबजादे के पास इंतहाई अहम वजारत है, मजहबी अमूर की वजारत भी उन्हीं की जमात के पास है। लेकिन उन्हें शिकायत है कि रियासत सेकुलर बन रही है, रियासत में जो मजहबी मामलात हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। मैं नहीं समझ पा रहा वो तनकीद किस पर कर रहे हैं, वो किसकी नाकामी का ऐलान कर रहे हैं। क्या उनका इशारा अपनी हुकूमत की तरफ है, या फिर हर वो कदम, हर वो इक़दाम जो मौलाना या मौलाना की हुकूमत करती है लेकिन उसके नताइज मुस्बत बरामद नहीं होते, उसके ज़िम्मेदार भी इमरान खान या पीटीआई वाले हैं, या इससे पहले वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील करके, उनके साथ इत्तेफाक राय करके बज़ाहिर तो उनके ख़िलाफ़ बात करते थे, उनके ख़िलाफ़ चलते थे, लेकिन अंदर खाते उनकी परवेज़ मुशर्रफ के साथ यारी बड़ी ही पक्की थी। इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में अहले हकम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आज चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत का वक्त हुआ चाहता है। जुलाई इस हवाले से बहुत अहम होगा। जुलाई में ये फैसला कर लिया जाएगा कि निगरान हुकूमत के सुपुर्द कब इक़्तिदार किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह का बजट पेश किया गया है, जिस तरह का रिलीफ दिया गया है, तनख्वाहों में जिस तरह इजाफ़ा किया गया है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी जेब खाली है, आपकी जेब में एक टका नहीं है और आप ताजमहल ख़रीदने चले हैं। ये तमाम मामलात हुकूमत भी जानती है। जितनी ताख़ीर होगी इंतखाबात में, हुकूमत के लिए उतनी ही मुश्किलात होंगी। मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद, ख़्वाह वो पिछली हुकूमत हो या ये हुकूमत हो जो अभी 1.25 साल जिसे इक़्तिदार में हो चुका है, जिसकी अपनी कारकर्दगी 0/0 से ज़्यादा कुछ नहीं है, इस तमाम के बावजूद अब
جو حالات ہیں، جو معاملہ بن رہا ہے، اس میں حکومت سے تعلق رکھنے والے جو دانشور ہیں، جو سائنسدان ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اقتدار نگران حکومت کے سپرد کیا جائے، اور اس کے بعد پھر جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے عزت مآب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو ان سے ہو سکتا ہے یہ ریلیف لیا جائے کہ ریاست کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ انتخابات کروائے جا سکے، اور جو نگران سیٹ اپ ہوگا وہ کچھ دیر تک چلتا رہے گا اور اسی طرح سے چلے گا جس طرح سے پنجاب کی نگران حکومت چل رہی ہے، یعنی چہرے اور ہوں گے، حکومت کرنے والے لوگ اور ہوں گے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، اس پر بڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ یہ تمام معاملات، اس میں بہت سی خبریں پوشیدہ ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر ابھی بحث ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی تنگی کا خیال ہے اس کو کل یا پرسوں پہ رکھ چھوڑتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین اس ریاست پر، اس ریاست کے عوام پر، بیچاروں پر، بے حالوں پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔